अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बस तेरा साथ हो कि आने वाली एक साथ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंसा की नाराज़गी ख़त्म हो ही जाएगी। क्योंकि अनस जिस तरीके से इंसा का ख्याल रखता है, उससे मोहब्बत करता है, उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, उसका ख्याल रखता है कि तुम अपना खाना टाइम पर क्यों नहीं खाती हो, ना ही नाश्ता करती हो, तुम भूल जाती हो। इनसे ये सब बातें देख कर उससे मोहब्बत तो हो ही जाएगी और नाराज़गी तो ख़त्म होनी ही है, लेकिन साथ साथ उसे उससे मोहब्बत भी हो जाएगी कि किस तरीके से ये शख्स मेरा ख्याल रख रहा है। ऐसा तो कोई भी नहीं करता, लेकिन इंसा के दिल में अभी भी बहुत ही ज़्यादा उसे परेशान कर रही है कि मैं उस शख्स को ज़रूर ढूंढूंगी, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं जब भी अपने ज़िंदगी को सोचती हूँ तो सबसे बुरा लम्हा मेरा यही होता है, क्योंकि इसी वजह से मेरे भाई ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मेरा अब कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन अनस उसे वही समझाने की कोशिश करेगा कि तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ नाराज़ हो जाऊंगा। मैं इस बात पे राज़ी नहीं हूँ, जब हमारी ज़िंदगी खुशी से चल रही है तो तुम क्यों नहीं मानती। दरअसल अनस यही चाहता है कि शयान का नाम सामने ना आए, क्योंकि उसके चाचा ने उसे जिस तरीके से कसम दे रखी है और मजबूर कर रखा है, तो लग तो यही रहा है कि अनस बिल्कुल भी इंसा के साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। लेकिन इंसा आहिस्ता आहिस्ता अनस को बना ही लेगी, लेकिन उससे पहले यही दिखाएंगे कि पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही शयान का सच सबके सामने आ जाएगा और इसके बाद पुलिस भी उसे ढूंढ लेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ तक बात रही शिरीन और फहीम की, तो शिरीन बार बार उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा है कि आखिरकार ये शख्स मुझे इतनी मोहब्बत अचानक से क्यों कर रहा है और ये एक ही बात पर जिद क्यों कर रहा है कि मैं इसके साथ होटल जाऊं और इसके साथ कुछ वक्त गुजारूं। ये शख्स तो वही है ना जो शादी वाले दिन भी इसने यही सब कुछ किया था और मेरे भाई और भाभी को बदनाम किया था। ठीक है, मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी हरकतें मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही हैं। और जब से वो लड़की उसे रेस्टोरेंट में मिलने आई और वो कह रही है कि तुमने एक और लड़की फंसा ली है, मुझे तो पता चल गया, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो शयान का बदलता हुआ रवैया और उसे देता हुआ जवाब, मैं हैंडसम ही इतना हूँ, मैं खूबसूरत ही इतना हूँ, लड़कियां मेरे पीछे चल कर आती हैं। तो यही बात है शिरीन को बहुत ही ज्यादा परेशान। शिरीन बार बार यही सोचने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन उसे अभी भी उस पर यकीन आ ही रहा होता है। इसके बाद फहीम कहे कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक कर लूंगा, हम खाना खाएंगे और उसके बाद छोड़ दूंगा, क्योंकि पिछली दफा तो प्लान नाकाम हो गया था, लेकिन इस दफा जो भी प्लान बनाऊंगा मैं उसमें जरूर कामयाब हो जाऊंगा। इसके बाद वो पूरी कोशिश करता है कि शिरीन को होटल एक दफा ले तो जाए। वो उसे यूनिवर्सिटी से पिक भी कर लेता है और होटल भी ले जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शिरीन को शक ज्यादा मजबूत हो जाता है और वो उससे पूछती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ प्योर फील क्यों नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ इनसिक्योरिटी फील होती है, आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी बातें मैं जब भी याद करती हूँ मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। उसके बाद फहीम उसे बहुत ही ज्यादा बहलाने और फुसलाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम्हारी फीलिंग है जो शादी से पहले हर लड़की को आती है, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। इस पर शिरीन कहती है तो आखिर वजह क्या है मुझे यहाँ पर साथ लेकर आने की, यहाँ पर हम आए ही क्यों हैं, तुम मुझे बाहर भी तो लेके जा सकते थे, लेकिन हर दफा तुम्हारा एक ही प्लान होता है कि हम होटल में चले कुछ वक्त बिताया, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद फहीम का या तो खेल खत्म हो जाएगा या फिर वो ऐसा कुछ करेगा कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, या तो फिर शिरीन समझ जाएगी और माफी मांग लेगी अपने भाई और भाभी से, या तो फिर उसके साथ जो भी होगा वो उसके किए की सजा ही होगी। बहरहाल आने वाले अक़सात में इन तमाम से पर्दा उठाया जाएगा, जो कि हम आपको वक्तन फवक्तन बताते जाएंगे। क्योंकि शिरीन को जहाँ पर यकीन हो रहा है तो लग तो यही रहा है कि वो बच जाएगी, अगर वो ना भी बची तो उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने किए की सजा मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसके भाई और उसके माँ अनस और इंसा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लग तो यही रहा है कि शिरीन की भी जिंदगी बर्बाद होगी, तब जाके उन्हें मालूम होगा कि किसी की बेटी के साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए और अपने ही खून के साथ इतना ज्यादा बड़ा घपला नहीं करना चाहिए। हर चीज उन्होंने अनस की शयान को दे दी है, हर चीज। अनस का बिल्कुल भी किसी चीज में हक नहीं, और जब भी बात करते हैं तो वो अनस की बेइज्जती ही करते हैं। तो इस तरीके से शायद ये दिखाया जाए कि उसके माँ बाप को अपनी बेटी की जब इज्जत जाती हुई नजर आएगी तो उन्हें जरूर मालूम होगा कि किसी की बेटी की इज्जत को इस तरीके से रोनते नहीं और ना ही किसी की बेटी की इज्जत को बर्बाद करते। शिरीन अगर इस खेल में फंस गई तो ना सिर्फ शयान के साथ बल्कि उसके वालिदैन के साथ भी बहुत बुरा होगा। और अब आने वाले एक साथ में दिखाएंगे कि शयान का वक्त भी बहुत बुरा स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शयान अपनी बहन को भी बार बार बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, तो शयान कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठेगा जिससे वो और उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही इंसा की, तो वो अपना काम तो स्टार्ट कर ही रही है, साथ साथ में उसे कामयाबियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। आने वाली एक साथ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टुच से सीन दिखाए जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।